जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक एक बार फिर विवादों में घिर गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सिर्फ 4 सदस्यों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई, जिसे बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अवैध करार दिया, जबकि सीओ ने इसे नियमानुसार बताया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह लोधी और उपाध्यक्ष श्याम रतन भक्ति तिवारी सहित कुल 11 सदस्य अनुपस्थित रहे। बैठक शाम 4 बजे तक चली, जिसमें केवल 4 सदस्य मौजूद थे। जिला पंचायत सीओ नबीद धुर्वे ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार बैठक में मौजूद सदस्यों ने अध्यक्ष का चयन कर कार्यवाही शुरू की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को बैठक की सूचना पहले ही दे दी गई थी और उनकी सहमति से ही बैठक की तिथि और एजेंडा तय किया गया था। क्योंकि जिला पंचायत की लंबे समय से बैठक नहीं हो पा रही थी, तो पंचायत के नियमों में है कि अगर अध्यक्ष किसी समय पंचायत की बैठक, जिला पंचायत भी उसमें सम्मिलित है, अगर बुलाए जाने में असफल रहते हैं तो सीओ जिला पंचायत या सचिव स्वयं से अपने अधिकारियों को प्रयोग करते हुए बैठक की सूचना जारी कर सकते हैं। और उसी के तहत भी हमने पहले भी पूर्व में बैठक की सूचना जारी करी थी। फिर हमने अध्यक्ष महोदय से इसका अनुमोदन लेने का प्रयास किया, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें नई तिथि दी गई, जो आज की तिथि थी, और अब उसके अनुरूप में हमने जिला पंचायत के सामान्य सभा और स्थायी प्रशासन समिति की बैठक की सूचना जारी की थी और एजेंडा भी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही जारी किया गया था। अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कोई सूचना नहीं की, किसी ग्रुप पे सूचना डाली गई है, पर्टिकुलर नहीं भेजी गई है सदस्य। जैसा कि मैंने बताया कि जो बैठक की सूचना है और एजेंडा माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही लिया गया था और उसी अनुरूप ही सभी लोगों को सूचना पत्र जारी किया गया, लिखित भी पत्र जारी किया गया है। कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या बैठक उसमें भी पंचायत में के नियमों में प्रावधान है कि अगर किसी मीटिंग में अगर जो भी जो अध्यक्षता है उस अध्यक्ष को करनी है या फिर उपाध्यक्ष को करनी है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भी अनुपस्थित रहते हैं तो जो उपस्थित सदस्य हैं वो अपने बहुमत से अपने में से किसी को अध्यक्ष नामांकित कर सकते हैं और उस अध्यक्ष को अधिकार है कि वो जो बैठक को एक नियत तिथि के लिए और नियत समय के लिए उसको स्थगित कर सकता है और उसकी नवीन सूचना जारी कर। जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह ने सीओ पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब फॉर्म पूरा नहीं हुआ तो बैठक कैसे हो सकती है। अध्यक्ष ने इस बैठक को अवैध करार दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष उमित सिंह लोधी का कहना है कि उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। सीओ ने जिला पंचायत के किसी ग्रुप में इसकी सूचना डाली है और उस ग्रुप में मैं नहीं हूं। बैठक की सूचना व्हाट्सएप पर देने का कोई नियम नहीं है। यदि उन्होंने पत्र भेजा है तो मेरे हस्ताक्षर दिखाएं। सीओ को सभी सदस्यों को व्यक्तिगत सूचना देना चाहिए। मेरे साथ अन्य लोगों को भी सूचना न मिलने से वह भी बैठक में नहीं आए हैं। बैठक में केवल 2 सदस्य थे और 2 के प्रतिनिधि। सुना है कि सीओ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनके कारण काम प्रभावित हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग को सूचना नहीं दी गई, मुझे लिखित में कोई सूचना नहीं आई जिला पंचायत की, और ना ही मैंने सदस्यों से पूछा कि चलो जब मुझे नहीं आ पाई होगी तो अन्य सदस्यों को आई है, तो किसी भी सदस्य ने बोला हमको लिखित में कोई सूचना नहीं आई है। आज सुबह 10 बजे के समथिंग सदस्यों के पास फोन पहुंचा है, मेरे पास वो फोन भी नहीं आया। बैठक पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा सामान्य प्रशासन की या सामान्य सभा, जो भी बैठक दोनों में से। अगर हम दोनों अनुपस्थित हैं तो बाकी जो सदस्यगण हैं उनमें से किसी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उस बैठक के लिए, क्योंकि वहां तो सिर्फ 2 ही सदस्य थे
हम लोग 17 लोग हैं, 17 में से 2 सदस्य कैसे दोनों कांग्रेस के सदस्य थे और दोनों ने एक को बोल दिया ये अध्यक्ष हो गया और बोले बैठक संपन्न हो गई। पंचायती राज अधिनियम में ये बोला गया है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक वो बैठक अवैध मानी जाएगी। ये मेरा खुद का नहीं है, ये हाई कोर्ट के भी डिसीजन है और पंचायती राज अधिनियम में भी ये मेंशन है कि बिना कोरम के कोई भी बैठक नहीं मानी जाएगी। नहीं, मेरी सहमति थी। क्या हुआ था, पूर्व में जो हमारी बैठक हुई थी इन्होंने पालन प्रतिवेदन एक भी नहीं किए थे, ना ही किसी विभाग ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया था। तो मैंने इनको बोला था कि पहले आप हमें जो पूर्व की बैठक हुई है उनका जवाब पहले करिए, क्योंकि सदस्य हमेशा ये बोलते हैं कि हम कुछ भी शिकायतें लेके आते हैं, हम उसका कुछ मिलता नहीं है निर्णय। तो मैंने उनको बोला था कि हमें पूर्व की जितनी बैठकें हैं उनका आप हमें पूरा निर्णय दीजिए, जो विभागों ने क्या जवाब दिया है, उसके बाद हम दूसरी बैठक रखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे से बिना अनुमति किए इन्हें 7 तारीख को बैठक रख ली। और उससे पूर्व मैं कमिश्नर को, आयुक्त को, दोनों को लेटर दे चुकी हूँ कि एक भी विभागों का, किसी विभाग का पालन प्रतिवेदन नहीं होता। किसी भी विभाग में उनके प्रमुख उपस्थित नहीं होते, ज्यादातर उनके प्रतिनिधि आते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं और हमारे सदस्य लोग बैठक करने के लिए मना कर रहे हैं। तो मैंने उनको, कमिश्नर को भी, उसके बाद कमिश्नर के 2 बार रिमाइंडर भी जिला पंचायत को आ चुका है, लेकिन इन्होंने कोई सीओ के द्वारा कोई उसमें जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इन्होंने 7 तारीख को दोबारा बैठक रखी, फिर से मेरे बिना पूछे, क्योंकि मेरे को किसी और ने बताया कि मैडम बैठक है। तो फिर हमारी बैठक थी आंगनबाड़ी वाली, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम, मैंने उनसे पूछा कि बैठक रखी आपने 7 तारीख को? तो बोले हाँ मैडम। तो मैंने कहा मुझे तो जानकारी है नहीं। बोले मैडम वो हमने ऐसे ही कर दिया था, आप डेट दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं डेट नहीं दूंगी। बोले आपको क्या करना, आप 15 तारीख को हम आपके जितने भी पुराने वाले एजेंडा हैं उनके हम सबके जवाब विभागों के आपके पास पहुंचा देंगे। अगर हम नहीं पहुंचाते तो आप 19 तारीख को बैठक नहीं करिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी बैठक अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो हमें नेक्स्ट डेट देनी पड़ती है। तो मैंने उनको लिखित में फिर नेक्स्ट डेट दे दी और एजेंडा भी हमारा अभी कुछ दिन पूर्व गया था, वो भी 7-8 दिन पहले। और नियम ये है कि कोई भी बैठक होगी उसके 7 दिन पूर्व लिखित में सूचना सभी सदस्यों के पास, मेरे पास, सभी विभागों के पास पहुंचेगा। और कोई विशेष बैठक होती है तो 3 दिन पूर्व सूचना जाती है। तो ये कोई विशेष बैठक तो थी नहीं, ये नॉर्मल सामान्य सभा की बैठक थी और उन्होंने कोई लिखित में कोई सूचना नहीं दी। व्हाट्सएप ठीक है, चलो मेरे को व्हाट्सएप में ऐड नहीं। पहली बात तो जिस ग्रुप की वो लोग बात कर रहे हैं उनको वो लोग ग्रुप दिखाएं, उसमें मैडम ऐड है कि नहीं है। तो मैं ऐड भी नहीं उस ग्रुप में। दूसरा, जो सदस्य हैं हमारे, उसमें से आधे से ज्यादा सदस्य अनपढ़ है, चाहे वो कांग्रेस वाले हो और चाहे मेरे वाले हो, वो नहीं चलाते हैं। आप लिखित में सूचना दीजिए ना, जैसे हमेशा से होता रहता है, सरकारी जो होता है वैसे दीजिए आप बैठक की सूचना। अब आपके